आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे खड़े होकर बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो और खड़े होना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। इतना फोर्स यहाँ पर अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर होता तो पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले नहीं आ रहे होते। ये विडंबना है इस देश की कि आपको देश विरोधी तत्व यहाँ देश के अंदर अनेकों मिल जाएंगे जो केवल देश का ही नहीं बल्कि देश की रक्षा में तैनात फोर्सेस का भी अपमान करेंगे। देखिए, इस वीडियो में एक तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सीआरपीएफ और सीएपीएफ अधिकारियों का उनके सामने ही खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ उस दिन विजय दिवस था, जब पूरा देश कारगिल के शहीदों के बलिदान को नमन कर रहा था और ये भी याद कर रहा था कि कैसे पाकिस्तान ने उस समय हमारी पीठ पर छुरा घोंपा था। भारतीय सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए एक बार भी अपनी कुर्बानी के बारे में नहीं सोचा। उनके परिवारों और बच्चों ने उनके बिना इतने वर्ष गुजारे हैं। मैं खुद एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की बेटी हूँ। ऐसे में इस वीडियो को देखकर मुझे जो महसूस हो रहा है उसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल है। सोशल मीडिया पर जितने भी आर्मी रिटायर्ड अपना गुस्सा और दुख जाहिर कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा शर्म मुझे आती है, क्योंकि ये मेरी ही पीढ़ी के लोग हैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्रों के बहाने इस तरह का शर्मनाक और हिंसा से भरा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखकर खून खौलता है, मगर उससे भी ज़्यादा खून तब खौलता है जब देश में ही बैठे देश विरोधी तत्व पाकिस्तान के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ग्रेट सक्सेस। और मैं समझता हूँ कि इसको जो धक्का लगा है वो इतना नरेंद्र मोदी को एक ज़ाती तौर पे लगा है, और दूसरा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है ये जिसके अंदर ये सारे हिंदू कल्चर को प्रॉप अप किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम कल्चर और पंजाबी कल्चर और सम अदर कल्चर, तो ये जो है इसको चैलेंज हो गया। हाँ, शऊर ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी चैनल में कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि कई बुद्धिजीवियों ने हिंदू धर्म को चुनौती दी। साथ ही नरेंद्र मोदी को जो धक्का लगा है वो जातीय तौर पर है और भारत में कुछ मूर्खों ने माना कि सीजेपी नीट के लिए था। लेकिन एक सेकेंड, पाकिस्तान इसमें कैसे शामिल हो सकता है? क्योंकि सीजेपी और उनके हिंसक समर्थक खुद सबको यही ताना मार रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया था कि ये मुंबई की इन्फ्लुएंसर इशिता अरुण है और बंसा है, ये मिलकर गैस लाइटिंग का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको उस वीडियो में भी विस्तार से बताया था कि सोबो एलीट क्या है। वो जान जाता है कि आप सच्चाई जान गए हैं और इसलिए वो आपको गैस लाइट करता है, गिल्टी फील कराता है, बैकग्राउंड में गाना लगाता है, मेरे इतने सारे नाम हैं जब तुम ये कहते हो अच्छे लगते हो। लेकिन सोबो ब्रिगेड इस पॉलिटिकल गेज से दूर चे गुवेरा की रेवोल्यूशन का सारा दम आज़ादी के नारों वाली रील्स पर लगा रही है। पर आप उनका एजेंडा जान गए हैं, इसलिए आपको बार बार गैसलाइट किया जाएगा। इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो पूरा वीडियो भी देखिए। हम आगे बढ़ते हैं और इशिता अरुण से एक सवाल है, तो जी कल तक जो आप ताने मार रही थी वही ताने अगर अब हम आप पर मारे तो क्या चलेगा? क्योंकि हम गैस लाइटिंग और ताने इस बात पर नहीं करते कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट हैं। खैर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब आप खुद ही देखिए ना, पाकिस्तान कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अपनी बड़ी सफलता मान रहा है। ये स्टेटमेंट सुनकर क्या अभी भी देश में बैठी वामपंथी लॉबी के दिमाग नहीं खुले? कैसे खुलेंगे? ये तो वही लॉबी है ना जो समय समय पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बात करने के मौके देती रहती है, फिर चाहे वो पाकिस्तान द्वारा रचा गया आतंकी हमला ही क्यों ना हो। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानियों की खिंच भी समय समय पर हमने देखी ही है। वैसे क्या कह रहे थे ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले? हिंदुत्व का लहराता हुआ झंडा मुसलमानों के खिलाफ है, पंजाबी कल्चर के खिलाफ है। सीरियसली? आपसे एक सवाल है, आखिर आप किस पंजाबी संस्कृति की बात कर रहे हैं? हमारा पंजाबी कल्चर तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी और उन गुरुओं का है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। या फिर आप उस पंजाबी कल्चर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सत्ता के नाम पर बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों के अधिकारों को लगातार कुचलता रहा है, जो उनकी ज़मीनों, उनकी पहचान और उनकी आवाज़ पर कब्जा करने की कोशिश करता है।
अगर वही आपकी परिभाषा है तो साफ कह दीजिए कि वो भारत की नहीं पाकिस्तान की राजनीति है, और पाकिस्तान अपनी वही राजनीति मुंबई की कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तक ही सीमित रखे तो बेहतर होगा, क्योंकि राष्ट्रवादी लोग इतने भोले नहीं हैं कि वो उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो देश की सुरक्षा करने वाले जवानों का सार्वजनिक रूप से अपमान करें। दोस्तों, देश विरोधी कृत्य के आरोप पहले एसएफआई और एआईएसएफ जैसे संगठनों पर लगते रहे हैं, जो अफजल गुरु, उमर खालिद और शरजुल इमाम को रोमांटिसाइज करते आए हैं, इनके आइडियाज़ को ग्लोरीफाई करते आए हैं। वैसे देश के टुकड़े करने वाली राजनीति पाकिस्तान के ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबों पर दशकों तक मुहर लगाती रही है। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। और फिर एक दिन आया जब उससे भी गिरी हुई राजनीति सीजेपी ने खुद की और इन जैसे इन्फ्लुएंसर से भी करवाई। सबसे दुखद बात तो ये है कि इस पूरी राजनीति में सबसे आगे कर दिए जाते हैं गरीब और सामान्य परिवारों के छात्रों को, वही छात्र जो दिन रात धरने पर बैठते रहते हैं। लेकिन जब जश्न मनाने की बारी आती है, जब होटलों में पार्टियां होती है, जब जीत के डांस किए जाते हैं, तब क्या वही छात्र वहां दिखाई देते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट के पसीने से उनसे बदबू आती है। और दीपके तो समय समय पर होटल जाते ही रहते थे फ्रेश होने के लिए। वैसे आपको याद होगा जब दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट सीजेपी विरोध प्रदर्शनों के समय भी सक्रिय दिखाई दिए, उस समय इस दावे का मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि देखिए, फिर से पाकिस्तान का नाम बीच में लाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान का मीडिया खुद इस पूरे आंदोलन को अपनी बड़ी सफलता बता रहा है, जब वही नैरेटिव पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक दोहराया जा रहा है, तब इस पर सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? इसे पैतरा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी आंदोलन की भाषा, उसके प्रतीक, उसके नैरेटिव और उसके राजनीतिक संदेश बार बार उसी दिशा में जाते दिखे जिसने पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल खुलेआम कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन उनके लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में सरकार पर राजनीतिक दबाव बना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग सड़कों पर सुधारों की बात करने के बजाय जश्न मनाते नजर आए, होटलों में डांस करते दिखाई दिए, तो फिर ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि इस आंदोलन का लक्ष्य वास्तव में क्या था। क्या लक्ष्य शिक्षा सुधार था? क्या लक्ष्य जवाबदेही तय करना था? या फिर केवल किसी एक मंत्री का इस्तीफा लेकर राजनीतिक जीत का ऐलान करना था? अगर मकसद सुधार होता तो इस्तीफे के बाद अगली मांग शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की होती। लेकिन अगर इस्तीफे के तुरंत बाद जश्न शुरू हो जाए तो लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं राजनीति ही असली लक्ष्य तो नहीं थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो खुलकर भारत के प्रति अपनी दुश्मनी जाहिर करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सीजेबी प्रोटेस्ट को अपनी सक्सेस बता रहा है और वही प्रोटेस्टर्स बाद में जश्न भी मना रहे हैं, तो सवाल उठने तो लाजमी है और हम वही कर रहे हैं। बाकी आपका इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।